हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया की अगली बैठक के अंदर इनेलो शामिल हो सकती है। अगर इनेलो मुंबई के सम्मेलन में शामिल होती है तो हरियाणा की पॉलिटिक्स पर एक बड़ा असर पड़ने का काम शुरू हो जाएगा। इनेलो इसमें बेहद गर्दिश के दौर से गुजर रही है। अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी के वजूद को बचाए रखने के लिए इस समय परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं। जेजेपी के एनडीए के पार्ट बनने के बाद इनेलो को बड़ा झटका लगा था और ये लगा कि इनेलो के बजाय फिर से जेजेपी ही मजबूत रहेगी। वो 2024 के चुनाव में इनेलो के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आज इंडिया की बैठक में इनेलो के शामिल होने का सुरसुरा चल चुका है, चर्चाएं चल चुकी हैं, इससे इनेलो को बड़ा फायदा होगा और वो इनेलो के लिए संजीवनी का काम करेगा। अगर इनेलो इंडिया का पार्ट बनती है तो हरियाणा की सियासत में कांग्रेस को थोड़ा सा फायदा होगा और पूरा का पूरा फायदा इनेलो को होगा। इंडिया गठबंधन में इनेलो के शामिल होने के चलते बीजेपी और जेजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि बेशक 2019 के चुनाव में इनेलो को सिर्फ 1.5% वोट मिले थे, लेकिन ये सच्चाई है कि इनेलो का 1.5% वोट कहीं ना कहीं पूरे जाट वोटरों की गोलबंदी कांग्रेस के पक्ष में करने का काम करेगा और हरियाणा की सियासत में एक नया ध्रुवीकरण हो सकता है। इंडिया की इस बैठक के अंदर साफ तौर पर कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी साथ खड़ी होगी, यानी हरियाणा की पॉलिटिक्स में इनेलो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। अगर तीनों ही पार्टियां मिल जाती हैं तो वो हरियाणा की पॉलिटिक्स में आमने सामने का मुकाबला हो जाएगा। यानी एक तरफ एनडीए में बीजेपी और जेजेपी खड़े होंगे तो उनके सामने ताल ठोकने का काम कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी करेंगी। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में संघर्ष कर रही है और वो भी इंडिया का पार्ट बनने के बाद अपने पैर पसारने के लिए गोल्डन चांस तलाश रही है। इन दोनों पार्टियों के बीच में हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी लोकसभा की टिकट मांगने का काम करेगी। इंडिया का पार्ट बनने के बाद इनेलो लोकसभा की 1 या 2 सीटों पर दावेदारी ठोकने का काम करेगी। यही सेम दावेदारी आम आदमी पार्टी भी करेगी, यानी वो भी हरियाणा से 1 या 2 सीट लोकसभा की चाहेगी। कांग्रेस के लिए लोकसभा की सीटों का कोटा जरूर घट जाएगा, उसे 6 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिस तरह से नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला इंडिया के पोर्शन में इनेलो को शामिल करने के लिए रजामंद हुए हैं, वही कहानी हरियाणा की पॉलिटिक्स में नया मोड़ ले आएगी, जिसके चलते इनेलो को दोबारा से सांस लेने का मौका मिल जाएगा, दोबारा से अपने आप को मजबूत करने का मौका मिल जाएगा। बेशक लोकसभा के चुनाव में इनेलो को ज़्यादा भागीदारी नहीं मिलेगी, ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए इंडिया का पार्ट बनना ही बहुत बड़ी बात है। इस समय इनेलो को कोई नहीं पूछ रहा है और वो हरियाणा में 5वें या 6ठे नंबर की पार्टी है। ऐसे में उसके लिए इंडिया का पार्ट बनना बड़ा फ़ायदा देने का काम करेगा और उसे दोबारा से एक मजबूत ट्रैक पर वापसी का एक चांस देने का काम करेगा। इंडिया का पार्ट बनने के बाद इनेलो जहाँ खुद मजबूत होगी, वहीं इसका नुकसान कहीं ना कहीं हुड्डा फैमिली को भी होगा। ये सभी जानते हैं कि इसमें हरियाणा के पॉलिटिक्स में बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ किसान कहिए या जाट वोटर कहिए, वो सबसे ज़्यादा हुड्डा फैमिली के साथ लामबंद हो चुका है और 2024 में बीजेपी का तख्तापलट करने के लिए वो हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का समर्थन कर रहा है। अगर इनेलो इंडिया का पार्ट बन जाती है तो ऐसे में इनेलो का पुराना जाट वोट बैंक दोबारा से उसके साथ जुड़े रह सकता है। ऐसा होना भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ये सोचते हैं कि इनेलो के खात्मे और जेजेपी के सत्ता विरोध के चलते मैक्सिमम जाट वोटर उनके साथ में आ खड़ा होगा, जो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी सबसे बड़ा जाट नेता बनाने का काम करेगा। अभी तक तो जाट पॉलिटिक्स में दीपेंद्र हुड्डा के सामने सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही खड़े हैं, लेकिन अगर इनेलो इंडिया का पार्ट बन गई तो फिर अभय चौटाला और उनके बेटे अर्जुन या करण चौटाला भी दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक चुनौती के तौर पर खड़े हो जाएंगे। यानी जाट पॉलिटिक्स में हुड्डा फैमिली जो एक तरफा चौधर चाहती है, वो इनेलो का इंडिया का पार्ट बनने के बाद ख़त्म हो जाएगी और इनेलो भी सांस लेने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में एक बड़ी वापसी का ख्वाब देख सकती है। इनेलो का इंडिया में शामिल होना हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ी चर्चा बन गया है और इस चर्चा में इनेलो को भरपूर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इनेलो के साथ न तो फिलहाल वोट बैंक है, न उसके पास नेता है, न उसके पास मजबूत प्रत्याशी हैं और न ही उसके पास असरदार वोट बैंक है। ऐसे में इंडिया का पार्ट बनने के बाद इनेलो दोबारा से
मजबूती करने की ख्वाहिश कर सकती है, दोबारा से एक मर्सी चांस हासिल कर सकती है और इंडिया का पार्ट बनकर वो लोकसभा की 1 या 2 सीट हरियाणा से हासिल कर सकती है। इनेलो के लिए 1 सीट भी हासिल करना और उस पर जीत दर्ज करना एक बड़ी जीत होगी, मनोबल बढ़ाने वाला फैसला होगा, मनोबल बढ़ाने वाला परिणाम होगा। इनेलो सिर्फ यही चाहती है कि किसी तरह से वो 2024 के चुनाव में वापसी कर ले और वापसी का रास्ता कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जरिए साकार होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया के प्लेटफार्म पर इनेलो को चाहे थोड़ी भागीदारी मिलेगी, लेकिन वो उसे मुख्य धारा की पार्टियों में वापसी का एक रास्ता बनाने का काम करेगी, उसके लिए एक ऑप्शन खोलने का काम करेगी और वो कांग्रेस के सहयोग से अपने वोट बैंक को वापस करने का काम करेगी। अभी तो अभय सिंह चौटाला खुद ही एलनाबाद में फंसे हुए हैं, वो कांग्रेस की मदद से अपनी सीट को जीतने के लिए एक गोल्डन चांस देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का वोट बैंक उसके साथ खड़ा होने पर वो मजबूत हालात में आ सकेंगे। इसलिए अभय चौटाला चाहते हैं कि वो अपनी खुद की सीट और अपने बेटे की सीट के लिए वो कांग्रेस का सहारा ले लें, क्योंकि अभय सिंह चौटाला 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने बेटे अर्जुन या करण चौटाला में से एक को रानिया विधानसभा सीट पर उतारना चाहते हैं। एलनाबाद और रानिया दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के पास भी मजबूत दावेदार नहीं है। ऐसे में गठबंधन के हालात में दोनों सीटें कांग्रेस इनेलो को दे सकती है। इनेलो की विधानसभा की टिकटों की मारामारी भी 12 से 15 ही रहेगी और ये 12-15 सीटों पर भी कांग्रेस के साथ मिलकर इनेलो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है, यानी आधी से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। इनेलो और अभय चौटाला दोनों ही चाहते हैं कि वो 2024 के चुनाव में आज जहां पर जेजेपी खड़ी है वो वहां पर पहुंच जाए और इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ इंडिया के गठबंधन के जरिए हो सकता है। अभय सिंह चौटाला पिछले 1.5 साल से लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला के इस प्रस्ताव को भूपेंद्र हुड्डा ठुकरा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना सकते हैं, यानी कांग्रेस को 2024 में चुनाव जीतने के लिए इनेलो के किसी सहारे की जरूरत भी नहीं है। ये हकीकत भी है कि कांग्रेस इस समय उस पोजीशन पर खड़ी है कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार के सामने विकल्प के तौर पर वो सिर्फ मैदान में अकेली नजर आती है और उसका इसे भरपूर फायदा भी मिल रहा है, यानी सत्ता के विरोध का वोट सीधे तौर पर कांग्रेस को जा रहा है। ऐसे में अगर इनेलो इंडिया का पार्ट बनती है तो फिर ये वोट बैंक बंटवारे के तौर पर इनेलो के हिस्से में भी जाएगा, जो 2024 के चुनाव में एक नई कहानी भी लिख सकता है। अभी एनडीए के मुकाबले इंडिया का पोर्शन सिर्फ लोकसभा चुनाव के तौर पर खड़ा आ रहा है, क्योंकि देश के सभी विरोधी नेता मोदी सरकार को हराने के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए लामबंद हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के आपसी झगड़े, आपसी टसलबाजी सामने आएगी, जिसके चलते ये कन्फर्म नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया के पार्ट बनने वाले सभी दल उसके बाद के विधानसभा चुनाव में इकट्ठा रह पाएंगे। हरियाणा में भी इनेलो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स के अंदर टकराव नजर आएगा, लेकिन फिलहाल सभी विपक्षी पार्टियों की नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव में है और यही लग रहा है कि फिलहाल अभय सिंह चौटाला ने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला के माध्यम से इंडिया का पार्ट बनने का जुगाड़ कर लिया है और इंडिया का पार्ट बनना इनेलो को भरपूर फायदा देने का काम करेगा और इस फायदे के तौर पर ही इनेलो को दोबारा से संजीवनी मिल जाएगी और वो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वापसी करने का रास्ता तलाश पाएगी। अब देखने की बात ये कि क्या इनेलो के इंडिया में शामिल होने की चर्चाएं धरातल पर सच्चाई में हैं या उनके बारे में सिर्फ ऊपरी तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं। अगर इनेलो इंडिया का पार्ट बन गई तो हरियाणा की सियासत में बड़ा उलटफेर होगा और अगर वो मुंबई सम्मेलन में शामिल नहीं हुई तो फिर इनेलो के लिए वही मुसीबतों के रास्ते पत्थरों और कांटों से भरे रहेंगे। अब देखने की बात यही कि इंडिया का मुंबई सम्मेलन इनेलो और अभय सिंह चौटाला के लिए खुशखबरी लेकर आता है या उन्हें फिर से निराशा के गर्त के दौर में छोड़ जाता है। इंडिया और इनेलो के इस तालमेल को लेकर, इस चर्चाओं के बाजार को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।